हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम आप सभी को जो है हाई स्कूल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कराएंगे। तो चलिए देखते हैं 2026 के लिए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा गणित सेट नंबर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या। तो कोई एक हम परिमेय संख्या लिख लेते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कोई एक परिमेय संख्या हम लिख लेते हैं। माना एक परिमेय संख्या 3 है और एक अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं √2 है। अब इन दोनों का योग यानी 3 प्लस √2, इन दोनों का योग जो है एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। अपरिमेय संख्या तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर हम 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। का अभाज्य गुणनखंड संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। ऑप्शन बी है 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ऑप्शन सी है 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 11। ऑप्शन डी है इसका 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 13। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 156 2 से विभाजित करेंगे, 2 से 14 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 9 18। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9। 13 से काटेंगे, 13 एक कम 13। तो 156 के गुणनखंड जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब 2 गुणे 2, 2 जो है 2 बार आया है तो इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। अब 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13 ये ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। x अनुपात y का मान होगा। इसके लिए हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 25/6। ऑप्शन बी है 5/3। ऑप्शन सी है 3/5 और ऑप्शन डी है 7/3। 7/3। अब इस तरह के सवाल को हल करने के लिए इसमें योगांतरानुपात लगा देते हैं। अब योगांतरानुपात क्या होता है, जब दो संख्याएं
ए बाई बी के रूप में हो तो इनका योगांतरानुपात जो है ए प्लस बी अपान ए माइनस बी होता है। तो इस सवाल को हम इसी रूप में लिख लेंगे, यानी कि 3x प्लस 5y, हर को अंश में जोड़ देंगे 3x माइनस 5y, फिर 3x प्लस 5y, हर वाले को अंश से घटा देंगे तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5y बराबर, इधर 7 में 3 जोड़ देंगे 10 और 7 से 3 घटा देंगे 4, माइनस 5y प्लस 5y कट जाएगा, 3x जोड़ देंगे 6x हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3x कट जाएगा, 5y 10y हो जाएगा बराबर 10/4। अब इसको जो है हम हल करते हैं, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, इसको भी हम काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी कि x/y बराबर, अब इस 5 का हम इस 5 के साथ गुणा करा देंगे 25 मिल जाएगा, 3 का 2 के साथ गुणा करा देंगे 6 मिल जाएगा। इसको रेशियो में लिखना है तो x रेशियो y बराबर 25/6, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। तो समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसकी जो है हम तुलना कराएंगे मानक समीकरण से, तो माना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब तुलना कराने के बाद जो है a का मान इसमें 3 मिल जाएगा, a बराबर 3 कामा b का मान -2 मिल जाएगा, c बराबर 1/3। विविक्तकर निकालना है तो विविक्तकर के लिए सूत्र होता है, विविक्तकर को d से प्रदर्शित किया जाता है, डिस्क्रिमिनंट, इंग्लिश में इसको हम डिस्क्रिमिनंट कहते हैं और हिंदी में विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसी सूत्र पर हम रख देंगे, b का मान -2 है, -2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 है इंटू c का मान 1/3 है, तो -2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 4 1 कम 4, प्लस 4 -4 कट जाएगा, विविक्तकर का मान 0 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, बारंबारता दी गई है, बारंबारता का मान है 2 4 7 3 4। अगला जो है मध्य बिंदु हम निकालेंगे, मध्य बिंदु
बारंबारता को एफ आई से प्रदर्शित किया जाता है, मध्य बिंदु को एक्स आई से। अगला हम एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग करा देंगे 3। अब इन सब में जो है 2-2 का अंतर है, यानी 2 से 4 में 2 का अंतर, 4 से 6 में 2 का अंतर, 6 से 8 में 2 का अंतर, 8 से 10 में 2 का अंतर, 10 से 12 में 2 का अंतर। तो इसी 3 में हम 2 जोड़ देंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। चलिए अब हम इनका गुणा कराएंगे, 2 और 3 का गुणा 6, 5 चौके 20, 7 सता 49, 9 त्रिक 27, 11 चौक 44। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बराबर, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, इन सभी को हम जोड़ लेंगे, 2 4 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 4 20। सिग्मा एफ आई का मान 20 मिल जाएगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, अब इन सभी को जोड़ेंगे, 6 9 6 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 की 6 हासिल 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 4 14, 146। अब माध्य के लिए हम सूत्र लिखेंगे, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसमें मान रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान है 146 बटा सिग्मा एफ का मान 20। अब 20 से जो है 146 में हम भाग करा देंगे, तो भाग करा के देख लेते हैं। 20 में 146 का भाग कराएंगे तो यह लगभग 7 बार जाएगा, 20 सत्ते 140, 6 बचेगा, फिर 20 तेईस 60, दशमलव लगा के 3 आ जाएगा, तो यानी कि माध्य का मान 7.3 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।